नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। 3 तारीखें याद रखिए, 2 नहीं 3। 18 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 18 अप्रैल को विधायिका में यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था को संसद की मंजूरी हासिल हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। लोकसभा की सीटें हो जाएंगी कुल 850, 547 से बढ़कर 850। जो व्यवस्था लोकसभा के लिए है वही विधानसभाओं के लिए होगी। देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, युगांतकारी परिवर्तन आ जाएगा। ये 18 तारीख को हो जाएगा। 15 को हम लोग बात कर रहे हैं, 18 को ये होने जा रहा है। 16, 17, 18 3 दिन संसद का विशेष सत्र इसी के लिए बुलाया गया है। और 18 को जब ये हो जाएगा काम, तो 23 तारीख को बंगाल में वोट पड़ेगा पहले चरण का। इसलिए मैंने कहा 23 को भी ध्यान रखिए। और उसके बाद 29 को वोट पड़ेगा बंगाल में दूसरे चरण का। ममता बनर्जी महिला होने के नाते उनके साथ महिला वोटरों का रुझान हमेशा से रहा है। ममता जी की राजनीतिक शक्ति और सामर्थ्य के पीछे महिलाओं की एकजुटता, उनके समर्थन में, वो भी एक बड़ी कारक रही है। अब की बार मोदी जी ने ममता बनर्जी के इसी बड़े समर्थक वर्ग को अपनी ओर भाजपा की ओर लाने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। आधी आबादी का पूरा समर्थन ममता जी की ताकत थी। बड़े हिस्सा महिलाओं का उन्हीं के साथ था। और वो महिला शक्ति के रूप में पर्सोनिफाई भी होती थी। अब की बार नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र की सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर महिला ये सोचने के लिए बाध्य हो जाएगी कि भाई जो काम अभी तक 78 वर्षों में किसी ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, वो काम मोदी ने किया। 40 वर्षों तक इंतजार होता रहा, संघर्ष होता रहा महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन कोई इसको लागू नहीं करा पाया। केवल ये हिम्मत और हौसला मोदी ने दिखाया। ये बात तो चर्चा में जाएगी, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा, और बंगाल में भी ये बात गूंजेगी। और बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे हैं कि जितना महिला वोट हमको 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में मिला या 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला, उससे अगर 15% महिला वोट, 10-15% भी महिला वोट और हमारी तरफ आ जाए महिला आरक्षण लागू हो जाने के कारण, तो हम बंगाल में सरकार बना लेंगे। अगर 10 से 12% महिला वोट भी इधर आ जाए अतिरिक्त, क्या ऐसा हो पाएगा? कोई नहीं जानता, नहीं कह सकता। भारत के लोकतंत्र पर इस ढंग की भविष्यवाणियां करना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पत्ता तो बड़ा चला है मोदी ने, छोटा पत्ता नहीं है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। किसी जात की महिला हो, किसी वर्ग की महिला हो, किसी उम्र की महिला हो, किसी मजहब की महिला हो, किसी प्रदेश की महिला हो, सबको ये अच्छा लगेगा। सबको ये महिला आरक्षण का फैसला सुखद लगेगा। वो तृणमूल की समर्थक हो महिला, भाजपा की समर्थक हो, कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, लोक दल की हो, किसी की समर्थक हो या किसी राजनीति से दूर
की महिला हो, सबको अच्छा लगेगा कि देश के राज्य के निर्णयों में अब हमारी सीधी भागीदारी होगी। अब महिला केवल उज्ज्वला योजना और राशन में मुफ्त अनाज का लाभार्थी वर्ग नहीं रहेगी। अब संसद में और विधानसभाओं में उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पारित बन नहीं पाए, कोई विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। वो एक बड़ा शक्ति समूह बन जाएगा महिलाओं का, विधानसभाओं में और लोकसभा में। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बीजेपी ने अपने द्वारा शासित राज्य सरकारों से कहा है कि जैसे ही महिला आरक्षण का विषय संसद से स्वीकृति के बाद जमीन पर उतरे, वैसे ही उसके समानांतर आप अपने अपने राज्यों में कलेक्टर और कप्तान के पदों पर महिलाओं को कम से कम 25% भागीदारी दे दीजिए। अगर किसी राज्य में 50 जिले हैं तो कम से कम 12-13 जिले ऐसे होने चाहिए जहां महिला कप्तान या महिला डीएम हो। यह भी बीजेपी ने एक आंतरिक तौर पर संदेश दे दिया है अपने मुख्यमंत्रियों को। भाजपा जानती है कि इससे भी बड़ा मैसेज जाता है। अगर जिले में कप्तान और कलेक्टर महिला हो तो महिलाओं में इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। वो सहज महसूस करती हैं अपनी बात कहने में, उनके पास जाकर एक बढ़िया कनेक्ट बनता है कलेक्टर और कप्तान और महिलाओं के बीच में, सामान्य महिलाओं के बीच में। ये भी हो रहा है, यानी तैयारी पूरी है, तैयारी बिकट है। मोदी जी इस बार कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अब ममता जी को देखना यह है कि वो अपने महिला वोट को पहले की तरह इस चुनाव में थाम कर रख पाएंगी या नहीं। और एक बात बताऊं आपको, इस महिला आरक्षण का प्रभाव कितना दूर तक है ये समझ लीजिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री मीरा कुमार जी, जो भारत की पहली महिला इस लोकसभा स्पीकर हुई, लोकसभा अध्यक्ष हुई, वो भारत की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन तीनों ने महिला आरक्षण के विषय पर नरेंद्र मोदी के प्रयासों को समर्थन दिया है, सरकार के निर्णयों को अच्छा कहा है, उसकी सराहना की है। प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला स्पीकर और प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, तीनों ने। इससे आप देखिए, इनमें कोई भाजपा की पृष्ठभूमि का नहीं, मायावती जी भी नहीं, मीरा कुमार जी जन्मतः कांग्रेसी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जन्मतः कांग्रेसी। वो लोग भी दलीय सीमाएं तोड़कर महिला आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर अगर यही बयार घर तक पहुंच गई तो महिलाएं दलों की सीमाएं तोड़ देंगी और इस विधेयक के, इस कानून के पक्ष में खड़ी होंगी, जो प्रकारांतर से नरेंद्र मोदी का समर्थन हो जाएगा। भाजपा इसी पर उम्मीद से है, उसको लग रहा है कि बंगाल में हम अब बाजी पलट देंगे महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने के बाद। इसके बाद फिर कुछ ममता जी की सरकार किसी सूरत में नहीं बचेगी, ऐसा बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजर्स मानकर चल रहे हैं। क्या होगा ये 4 मई को पता लगेगा, लेकिन मोदी ने फील्डिंग अच्छी सजाई है इस बार, ये ध्यान रखेगा। धन्यवाद।